गायत्री और राजेश पति पत्नी थे। गायत्री देखने में बहुत सुंदर थी। जो उसे देखता था तो देखता ही रह जाता था। मोहन माल्या की पार्टी में सभी की नजर उसी पर थी। मोहन माल्या शहर के बहुत बड़े आदमी थे। उनकी शहर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी और राजनीतिक गलियारों में उनकी अच्छी खासी पैठ थी। वो भी तिरछी नजरों से गायत्री को घूर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, कौन है ये खूबसूरत औरत? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। वो ये सोच ही रहे थे कि उनका दोस्त सुरेश राजेश को उनके पास लाया। हाय माल्या, इससे मिल। राजेश नाम है इसका। बहुत ही कमाल का बंदा है ये। हेलो सर। हेलो हेलो। माल्या राजेश से अनमने ढंग से मिल रहा था क्योंकि उसकी नजर गायत्री पर थी। उसे ऐसा करते देख सुरेश ने उससे कहा, अरे कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैंने पार्टी दी है तो मुझे सब पर नजर रखनी पड़ेगी ना कि सारे अरेंजमेंट सही है या नहीं। ओए, माल्या की पार्टी हो और अरेंजमेंट सही ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ये सब छोड़। राजेश मेरा बहुत पुराना दोस्त है। यहाँ पर एक अपनी दुकान खोलना चाहता है। इसे दुकान दिलाने में मदद कर दो यार। कहाँ दुकान खोलनी है? सर वो मेन चौराहे के पास जो आपकी बिल्डिंग है ना, उसी में मैं अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम उस बिल्डिंग में अपना ही कुछ शुरू करने वाले हैं। आई एम सॉरी राजेश। वो ये बातें कर ही रहे थे कि गायत्री राजेश के पास आती है और कहती है, राजेश, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक भी जान पहचान के लोग नहीं हैं। तुम जल्दी से घर चलो ना। गायत्री की ये बात माल्या ने सुन ली और उसके पास आकर कहा, आई एम सॉरी ब्यूटीफुल लेडी, आपको मेरी पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा है? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? सर ये मेरी वाइफ है गायत्री। तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है राजेश। माल्या की बात सुनकर गायत्री शर्मा गई। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? माल्या की बात सुनकर गायत्री ने अपने पति की ओर देखा। राजेश ने आंखों ही आंखों में उसे सहमति दे दी। सहमति देते वक्त उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। माल्या गायत्री के साथ डांस करने लगा और डांस करते करते उसने बातों बातों में उससे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। आप कौन सा परफ्यूम लगाती हैं गायत्री जी? मैं तो मदहोश हुआ जा रहा हूँ। आप मजाक अच्छा करते हैं। मजाक? मैं सच बोल रहा हूँ। तारीफ तो उसकी होनी चाहिए जो उसके काबिल है। यू आर ब्यूटीफुल गायत्री। राजेश दूर से अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ डांस करते हुए देख रहा था, लेकिन उसको इस बात का कोई मलाल नहीं था। उसकी पत्नी तो उसके लिए वो सीढ़ी थी जिसका इस्तेमाल करके उसे शहर का सबसे बड़ा आदमी बनना था। उधर गायत्री भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जिस मिशन पर वो माल्या की पार्टी में आई थी उसमें वो कामयाब हो गई है। इस बात को सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी माल्या ने उसे टोका, गायत्री जी आप खुलकर स्माइल करती हैं। अब पार्टी में उदास तो नहीं रहा जा सकता ना, भले ही जिंदगी में कितनी भी उथल पुथल मची हो। कैसी उथल पुथल? आप मुझसे कहें और मुझे अपना दोस्त समझें। क्या पता मेरे पास आपके जीवन के उथल पुथल का जवाब हो। अरे छोड़िए सर, मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ लूंगी। गायत्री के मुंह से सर सुनकर माल्या को अच्छा नहीं लगा। उसने गायत्री को टोकते हुए कहा, अरे दुनिया के लिए मैं सर हूँ, आप तो मुझे माल्या बुला सकती हैं। ओके माल्या। हाँ ये हुई ना बात। चलो अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? यहाँ नहीं माल्या, कहीं और। यहाँ मेरे हस्बैंड हैं, उनके सामने मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। कभी मिलिए ना अकेले में, तब होंगी खुलकर बातें और खुलकर मुलाकातें, और फिर डिस्कस करेंगे लाइफ की सारी प्रॉब्लम। उसके बाद गायत्री खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने माल्या को अपना मोबाइल नंबर दिया। ये लीजिए मेरा नंबर,
जब आपका मन करे तब फोन कर लेना। गायत्री माल्या को प्यार भरी निगाहों से देख रही थी और उन आंखों में एक इशारा था, प्यार का इशारा, जिसे माल्या समझ गया था। कुछ देर और पार्टी में रहने के बाद गायत्री अपने पति राजेश के साथ घर चली गई। वो तो चली गई, लेकिन माल्या उसके ख्यालों में खो गया। हालांकि माल्या शादीशुदा था, लेकिन फिर भी वो गायत्री के लिए सारी सीमाएं तोड़ने को तैयार था। 2 दिन बाद की बात है, रात का समय था। माल्या को नींद नहीं आ रही थी। वो गायत्री के ख्यालों में ही खोया हुआ था और उसका दिल नहीं माना। और रात के 12 बजे उसने गायत्री को कॉल कर दिया। यार तुम भी ना अजीब हो, मुझे पागल बना दिया और तुम्हारा कुछ अता पता भी नहीं है। क्या करूं माल्या, वो थोड़ा सा बिजी थी। हम कल मिल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे घर पर आ जाओ। घर पर? और वो तुम्हारा पति? वो 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। मतलब 2 दिन है हमारे पास खुलकर जीने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। गायत्री ने फोन रख दिया और माल्या उसी के ख्यालों में खो गया। दूसरी ओर गायत्री और उसका पति राजेश एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फंस गई मछली जाल में। लगता तो है फंस गई। अब तुम तैयारी करो अपनी दुकान खोलने की। क्या कहा था उसने? वो बिल्डिंग में कुछ अपना काम शुरू करेगा। अब देखो ये माल्या कैसे वो बिल्डिंग तुम्हारे नाम करता है। गायत्री तुम बहुत चालाक हो। तुम्ही से सीखी है ये चालाकी। अगले दिन जैसे ही गायत्री ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने माल्या खड़ा है। उसने गायत्री को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन गायत्री पीछे हट गई। अरे थोड़ा सब्र करो माल्या, थोड़ा सब्र करो। अरे सब्र ही तो नहीं हो रहा है गायत्री, जब से तुमको देखा है। और उसके बाद उन दोनों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ ली। तुम मुझसे शादी करोगी गायत्री? शादी? लेकिन आप तो पहले से ही शादीशुदा हो। तो क्या हुआ, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा? क्या तुम मेरे लिए अपने पति को तलाक दे पाओगी? वो ये बोल ही रहे थे कि राजेश दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ गया और गुस्से में चीखते हुए बोला, गायत्री ये क्या कर रही हो तुम? तुम पत्नी तो मेरी हो, लेकिन प्यार किसी और से कर रही हो। राजेश वो। इस तरह से राजेश को कमरे के अंदर देखकर माल्या चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से आ गया। अरे राजेश तुम कैसे आए? सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप शहर के इतने बड़े आदमी हैं और इस तरह दूसरों की पत्नियों पर नजर रखते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं पुलिस में जाऊंगा। मैंने आपका वीडियो भी बना लिया है और मैं आपकी पत्नी को आपकी सारी गंदी हरकत दिखाऊंगा। राजेश का गुस्सा देखकर माल्या सहम गया। अचानक से उसे अपनी इज्जत शहर वालों के सामने नीलाम होते दिखने लगी। बड़ी मेहनत से उसने पैसा और नाम कमाया था। उसकी इस हरकत से वो सब मिट्टी में मिलने वाला था। अरे अरे देखो राजेश, इस बात को यहीं छोड़ दो। सर आपने मेरे सम्मान के साथ खेला है, मैं कैसे छोड़ दूं इस बात को? अरे राजेश सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें वो बिल्डिंग चाहिए थी, तुम ले लो, मैं कल ही सारे पेपर बनवाता हूँ। सर आप मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बिकाऊ ही हूँ। अरे राजेश वो बिल्डिंग में किराए पर नहीं देता हूँ, बल्कि तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। अब बोलो। माल्या ने राजेश के साथ सौदा कर लिया। उसे इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी कि ये सारा जाल राजेश और गायत्री ने मिलकर बनाया था। उसे तो बस अपनी इज्जत को किसी तरह बचाना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये वो दलदल है जिससे निकलना आसान नहीं। राजेश उस दिन खींची हुई तस्वीरों को दिखाने की धमकी देकर माल्या को ब्लैकमेल करने लगा और हर महीने 1-2 लाख रुपए उससे ले लेता। अरे सर, इज्जत बचाने के लिए 2 लाख रुपए जैसी मामूली रकम आपके लिए क्या है? माल्या की पत्नी आराधना
इन दोनों अपने पति को परेशान देखती तो उसे लगता शायद बिजनेस की कोई टेंशन है, लेकिन एक दिन उसने राजेश और माल्या की बातें सुन ली। कब तक आप उसे पैसे देते रहेंगे? अरे तुम किसकी बात कर रही हो? राजेश की, जो अपनी पत्नी गायत्री के साथ मिलकर आपको ब्लैकमेल कर रहा है। गायत्री भी इसमें शामिल है? और क्या, ये सारा जाल उनका फैलाया हुआ है। नहीं तो भला कौन पति अपनी पत्नी की फोटो खींचता है? ये सब जानबूझकर किया गया है। हमें उन दोनों से बचने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी, क्योंकि वो बहुत ही शातिर हैं। माल्या ने गलत किया था, फिर भी उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी थी। उसने अपनी पत्नी से अपनी गलती की माफी मांगी और फिर उसने अपनी डीसीपी दोस्त को सारी बातें बताई। वो सब कुछ समझ गया। उसने राजेश और गायत्री को गिरफ्तार कर लिया। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये सब मेरे पति की साजिश है। अरे नहीं सर, ये सब इसका किया धरा है, मुझे छोड़ दो। उन दोनों पर मुकदमा चला। उन्हें 4 साल की सजा हुई। माल्या ने फिर से ऐसी गलती न दोहराने की कसम अपनी पत्नी के सामने खाई।